नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। साथियों, हम राजस्थान जीके पढ़ रहे थे। जो भी आपका वन रक्षक हो गया, वनपाल हो गया, हाई कोर्ट, ग्रुप डी और एलडीसी, पटवार, रिट, यानी कि जिस भी भर्ती एग्जाम में राजस्थान जीके आ रहे हैं उसके लिए हमने राजस्थान की हिस्ट्री शुरू की थी। और राजस्थान की हिस्ट्री के अंदर साथियों हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे। कुछ मैंने आपको बेसिक बताया, उसके बाद मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे जिसके 3 भाग है, वो ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं। आज साथियों इससे हम कंटिन्यू करते हैं। कल जैसे कि हमने महाराणा कुंभा के बारे में पढ़ा था, उसी प्रकार साथियों आज हमारी नेक्स्ट क्लास है पार्ट नंबर 4, जिसके अंतर्गत हम क्या महाराणा सांगा के बारे में पढ़ेंगे। महाराणा सांगा जैसे कुंभा के बाद क्या हुआ वो कंटिन्यू करेंगे, और यहाँ पे विशेष रूप से फोकस रहेगा यानी कि महाराणा सांगा के ऊपर राज्य का, जिन्हें क्या संग्राम सिंह फर्स्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी भाई बहन क्या करेंगे, अपने दोस्तों को लिंक शेयर कर देंगे ताकि वो भी इस क्लास में जुड़ सकें। देखिएगा साथियों, यहां पे हमें आज जो पढ़ना है वो देखिएगा मेवाड़ का इतिहास के अंतर्गत। देखिए जब क्या हुआ था, कुंभा था, कुंभा की क्या उदा ने हत्या कर दी थी। जो महाराणा कुंभा थे, कौन साथियों, जो महाराणा कुंभा थे, महाराणा कुंभा की किसने हत्या कर दी थी? तो आप कहेंगे महाराणा कुंभा की जो उदयकरण था, इनका पुत्र उदयकरण, या फिर क्या कहा गया इसको, उदा कहा गया। उसने क्या कर दी, हत्या कर दी। तो उसको क्या कहा गया था, मेवाड़ का पितृहंता कहा गया था। ये बात हमने यहाँ पे देख ली थी। उसके बाद क्या हुआ साथियों, उदा के बाद उदा भाई उसकी बिजली गिरने से मौत हो जाती है उदा की, यानी कि अब कुंभा के बाद और फेमस यहां से जिनको हमें याद करना चाहिए वो राजा कौन सा हो जाएगा? तो साथियों महाराणा कुंभा के बाद यहां पे आएंगे रायमल। क्या रायमल हो जाएंगे? अब देखिए रायमल जी को हम यहां पे पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या किया। तो इनके टाइम में एक ही मुख्य फेमस बात है कि साथियों इनके पुत्रों में उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? बिल्कुल मेवाड़ का राजा बनने के लिए क्या हुआ, लड़ाई हुई थी यहां पे इनके पुत्रों के अंदर, यानी कि रायमल के पुत्रों में साथियों क्या हुआ, रायमल के पुत्रों में उत्तराधिकारी युद्ध हुआ। उत्तराधिकारी का मतलब होता है अगला अधिकारी कौन होगा, ठीक है। तो उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था। अपने पिता की जो भी संपत्ति होती है उसका अगला अधिकारी कौन होगा, उसे कहेंगे उत्तराधिकारी। तो उसके लिए युद्ध हुआ था। इसके कितने पुत्र थे? तो देखिएगा मैं आपको यहाँ पे क्या बता देता हूं। देखिए मुख्य रूप से हम यहाँ पे क्या 4 पुत्रों की नहीं 3 की बात करेंगे। देखिए पहला यहाँ पे पृथ्वीराज सिसोदिया। ये पृथ्वीराज चौहान नहीं है, ये क्या है, पृथ्वीराज सिसोदिया है, जिसे क्या उड़ना राजकुमार से नाम जे जाना गया था, ठीक है। अभी वो आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। दूसरा साथियों यहाँ पे कौन था? दूसरा था यहाँ पे कौन साथियों, जगमाल। क्या जगमाल भी कहा जाता, लेकिन सही नाम इसका जयमल है। इतिहासकार क्या जयमल सही बता दे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जयमल लिखेंगे। दूसरा यहाँ पे कौन था साथियों, जयमल था। और तीसरा आप सभी को बताए कौन, राणा सांगा, जिनको हम क्या संग्राम सिंह के नाम से जानते, तो सांगा या फिर कहेंगे संग्राम सिंह। ये इनके साथियों मुख्यतः इन 3 पुत्रों के अंदर क्या उत्तराधिकारी लड़ाई हुई। अब भाई सांगा का तो चांद ही नहीं बनता, 2 पुत्र ऑलरेडी इससे बड़े। अब राजा कौन बनना चाहिए? तो आप सभी को पता राजा बनना चाहिए कौन, पृथ्वीराज सिसोदिया, जो क्या है बड़ा है। लेकिन साथियों कुछ हुआ ऐसे, क्या कहते हैं ना, ज्योतिष वगैरह के पास जाते तो पास में ही कोई क्या भाई यहाँ भविष्य बताने वाली या भविष्यवाणी करने वाली कोई महिला थी, तो उसके पास गए, ठीक है। पहले बाबा जी के पास जाते हैं तो क्या, हाँ राजकुमार थे, तो भाई क्या है भविष्य में वो बताने के लिए गए। तो साथियों उसने क्या कहा कि संग्राम सिंह को कहा कि इस बंदे के हाथ में क्या है, राजयोग है। क्या है, राजयोग है, यानी कि मेवाड़ का जो अगला शासक होगा, अगला राजा है, वो कौन बनने वाला है, राणा सांगा बनने वाला। अब भाई देखिएगा नंबर किसका लग रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, नंबर लग रहा है पृथ्वीराज सिसोदिया का, लेकिन बन रहा कौन है, सांगा। तो भाई ये कह रहा मेरे को भी, चलो भाई पृथ्वीराज सिसोदिया राजा नहीं बन सकता, तो जयमल ने कहा मैं बनूंगा, ये तो मेरे से भी छोटा है तो राजा कैसे बन सकता है। उसकी भविष्यवाणी को उसने गलत साबित कर दिया। लेकिन फिर बात एक महिला के पास गए, वो भी क्या करती थी, भविष्यवाणी, तो उसने भी सेम की सेम बात बताई। तो क्या हो गई, पुष्टि हो गई कि राजयोग तो किसका है, संग्राम सिंह का ही है। अब भाई आपस में लड़ाई वड़ाई हुई, तो देखिएगा जो पृथ्वीराज सिसोदिया है ना, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे देखिए ये आपको बात समझ में आ गई। रायमल के 3 पुत्र थे, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे पृथ्वीराज सिसोदिया साथियों, उनके बारे में हम यहाँ बात करेंगे कि पृथ्वीराज सिसोदिया थे। अब देखिए सिसोदिया है, चौहान नहीं है, इस बात का विशेषकर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। पृथ्वीराज सिसोदिया, भाई इसका क्या हुआ, सांगा शासक बनता है, तो इनका क्या हुआ, तो देखिएगा पृथ्वीराज सिसोदिया है साथियों, ये क्या थे साथियों, पृथ्वीराज ने देखिएगा एक था कौन, लल्लू खां और मल्लू खां, जिन्होंने क्या टोडा टोंक है ना, वहां पे अटैक कर दिया था। क्या किया था, टोडा टोंक, देखिएगा टोडा टोंक, ठीक है। टोडा टोंक पर किसने अटैक किया था, तो साथियों टोडा टोंक पर अटैक किया था। अटैक माने आक्रमण, तो आक्रमण किसने किया था, तो आक्रमण किया था साथियों लल्लू खां और मल्लू खां ने। किसने, लल्लू खां और मल्लू खां, लल्लू खां और क्या, मल्लू खां, लल्लू खां और मल्लू खां ने क्या किया, टोडा टोंक पर आक्रमण कर दिया था। तो भाई साथियों अब क्या हो गया,
टोडा टोंक पर यहाँ पे आक्रमण किया तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने क्या की, इसकी हेल्प की और क्या इनको जो भी यहाँ पे इन्होंने अधिकार कर दिया था, यहाँ पे कौन था, सुल्तान था भाई, सुल्तान कौन था, इसका जो सुल्तान था ना, ठीक है, उसको इन लल्लू खां और मल्लू खां ने हरा दिया और यहाँ पे किसने, लल्लू खां और मल्लू खां ने टोडा टोंक पर क्या कर दिया, अधिकार कर लिया। तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने वापस क्या की, इस सुल्तान की सहायता की और मल्लू खां और लल्लू खां को क्या, इनसे वापस ये टोडा टोंक ले लिया और किसको, सुल्तान को दे दिया। यानी कि साथियों अब सुल्तान खुश होगा या नहीं होगा, खोई हुई जागीर इसको वापस दी, खोया हुआ राज्य मिला तो सुल्तान खुश हो गया। और खुश होता था भाई क्या करता है, सुल्तान की एक थी पुत्री जिसका नाम क्या था, ताराबाई। क्या नाम था साथियों, ताराबाई। तो सुल्तान की एक पुत्री थी जिसका नाम था ताराबाई, उसका विवाह किससे करा दिया, देखिए विवाह आजकल हम यहाँ पे बहुत कराते जा रहे, तो ताराबाई संग क्या हो गया, पृथ्वीराज सिसोदिया हो गया भाई, ठीक है, पृथ्वीराज सिसोदिया और क्या, ताराबाई का क्या हो गया साथियों, विवाह हो गया, ठीक है। अब देखिएगा विवाह हो गया तो अब साथियों क्या किया, पृथ्वीराज ने क्या कर दिया, अजमेर दुर्ग पर अधिकार कर दिया। वो पृथ्वीराज चौहान थे, याद रखना ये नहीं है, यहाँ पे हम 1400 के समथिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, 1400 के बाद इनकी 15वीं सदी की बात कर रहे हैं, जबकि वहां पे वो 11वीं सदी थी, ठीक है, 12वीं सदी, ध्यान रखना वो नहीं है। तो अब साथियों पृथ्वीराज सिसोदिया देखिए ये डरते थे थोड़े से, क्या भाई ये आपस में लड़ाई वड़ाई करते थे, देखिए कुंभा की आंख फोड़ दी भाई, ठीक है, सॉरी कुंभा नहीं सांगा, ठीक है, तो देखिए यानी कि कुछ आपस में लड़ाई वड़ाई होती थी तो ये थोड़े दूर रहते थे, ठीक है। तो ये क्या कहां पे चले गए, इन्होंने अजमेर पर अधिकार कर लिया। कहां पर, अजमेर पर अधिकार कर लिया। अब अजमेर को हम तारागढ़ दुर्ग भी कहते हैं, क्यों कहते हैं पता है, अजमेर को तारागढ़ दुर्ग क्यों कहा जाता है पता है, क्योंकि जो पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी है ना ताराबाई, इनके नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या, तारागढ़ दुर्ग पड़ा था, ध्यान रखना। अपनी पत्नी है ये ताराबाई, किसकी, पृथ्वीराज सिसोदिया की, इनकी पत्नी के नाम पर इन्होंने पहले इस दुर्ग पर अधिकार कर दिया अजमेर पर, और इस अजमेर दुर्ग का नाम क्या पड़ गया, तारागढ़ दुर्ग पड़ गया। जबकि जो बूंदी का वास्तविक दुर्ग है उसका नाम क्या है, तारागढ़ है। तो तारागढ़ क्या बूंदी के अंदर भी है, ये आप ध्यान रखेंगे। अब देखिएगा पृथ्वीराज सिसोदिया की एक खास बात यहां पे क्या है साथियों, ये घोड़ा है ना वो बहुत तेज गति से चलाते थे। कौन, पृथ्वीराज सिसोदिया है, वो घोड़ा बहुत तेज गति से चलाते थे, तो इसलिए इनको क्या कहा गया, उड़ना राजकुमार कहा गया। क्या कहा गया कि ये राजकुमार तो क्या कर रहा है, उड़ रहा है भाई, इतना तेज गति से घोड़ा चलाते थे तो क्या कहा गया, उड़ना राजकुमार किसा कहा गया, क्यों, घोड़ा तेज गति से चलाते थे। क्या करते थे, घोड़ा तेज चलाते थे, घोड़ा तेज चलते थे तो क्या कहा गया, उड़ना राजकुमार कहा गया। किसको कहा गया, एग्जाम में प्रश्न था उड़ना राजकुमार से नाम से, तो पृथ्वीराज चौहान भी आएगा और पृथ्वीराज सिसोदिया भी आएगा, तो ध्यान रखना पृथ्वीराज सिसोदिया यहां पे राइट होगा, ठीक है। अब इनका हुआ क्या भाई आगे, तो साथियों अब सिरोही का एक शासक था जगमाल, ठीक है, ये वो जयमल था इनका भाई, जबकि ये क्या है, सिरोही के अंदर जगमाल नाम का एक शासक था। इस जगमाल नाम के शासक ने क्या कर दिया, पृथ्वीराज सिसोदिया को जहर दे दिया, और जहर दे दिया तो साथियों कहां पे, कुंभलगढ़ के अंदर इनकी मृत्यु होती है। कहां पे, पृथ्वीराज सिसोदिया की मृत्यु कहां पर होती है, कुंभलगढ़ दुर्ग, जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, ठीक है, कुंभा को हमने पढ़ा था, उसमें मैंने आपको इस दुर्ग के बारे में भी बताया था। तो कुंभलगढ़ दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग में इनकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु हो गई तो भाई क्या बनेगी, छतरी बनने वाली है उनकी यादगार के लिए। तो याद रखना पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी है। कितने खंभों की, पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी है, और ये 12 खंभों की छतरी कहां पर है साथियों, ये कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है, ध्यान रखना, ठीक है। इतना याद रह जाएगा ना भाई, उड़ना राजकुमार कहा गया, एक प्रश्न तो यहां से आता है, दूसरा यहां पे इनकी छतरी के बारे में पूछ ले तो ध्यान रखना। अब साथियों इनकी तो हो गई, और जयमल था जो कौन सा, जयमल का क्या हुआ भाई उसका बताओ, जयमल का क्या हुआ, तो देखिएगा इनके बीच में लड़की के लिए लड़ाई थी। जयमल भी जो पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी है ना ताराबाई, उसको चाहता था, तो इसने साथियों क्या किया, हाँ सुल्तान ने इसको मार दिया था। इसने क्या किया, जो सुल्तान की पुत्री थी ताराबाई, बदनौर सुल्तान था ये, बदनौर की बात करेंगे, बदनौर सुल्तान की पुत्री ताराबाई थी ना, उसको पाने के लिए इसने क्या किया था, सुल्तान पर आक्रमण किया था कि मेरे को तेरी पुत्री से शादी करनी है। तो सुल्तान ने इसको क्या कर दिया, मार दिया। यानी कि जयमल की क्या हो गई थी, पहले से ही मृत्यु हो गई थी, और पृथ्वीराज सिसोदिया को क्या कह दिया गया साथियों, जगमाल था सिरोही का, उसने जहर दे दिया, तो इनकी भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो देखिए भाई 3 भाई थे यहां पे, अभी मैंने आपको बताया था, देखिएगा कितने 3 भाई थे। पृथ्वीराज सिसोदिया की क्या हो गई, जहर देने से मृत्यु हो गई, ठीक है। उसके बाद जयमल को किसने मार दिया, तो जयमल को बदनौर सुल्तान ने मार दिया। किसने, बदनौर सुल्तान ने मार दिया। अब पीछे कौन बचा, सांगा बचा। अब भाई राजा बनेगा, ये क्या राजयोग है या नहीं है, तो देखिएगा साथियों यहाँ पे अब क्या राजा बन गए। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, ये बंदा तीसरे नंबर वाला था फिर भी राजा बन गया, जबकि चांजी नहीं है। हम सोच रहे थे कि यार बड़ा होगा वो बनेगा, अगर उसको कुछ हो जाता तो उससे सेकंड नंबर वाला बनेगा, थर्ड तक को बारी नहीं आती, लेकिन आती है।
हमेशा आशा रखनी है, विश्वास रखना है। यहां पे मैं आपको राजा बनने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा हूं, बल्कि अपने लक्ष्य के प्रति प्रेरित कर रहा हूं। एक बार चूक जाओ कोई बात नहीं, 2 बार चूक जाओ कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा प्रयास करते रहना है। ये बात हमेशा आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। अब देखिएगा साथियों, यहां पे इनकी छतरी होगी। अब पीछे कौन रहा, अब रहा राणा सांगा। तो अब प्रॉपरली यहां पे हम हेडिंग लगाएंगे महाराणा संग्राम सिंह, क्योंकि साथियों महाराणा लग रहा है आगे, और क्या बहुत यहां पे इनका वर्चस्व था भाई। महाराणा प्रताप से भी ज्यादा ताकतवर इनको माना गया है। बहुत सारे इन्होंने युद्ध भी किए, बहुत से युद्ध जीते, ठीक है, और मेवाड़ को बहुत क्या शक्तिशाली बना दिया था। साथियों ध्यान रखना, दिल्ली के सुल्तानों तक को ये क्या करेंगे, हराएंगे। तो महाराणा संग्राम सिंह या सांगा के बारे में हम यहां पे पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है भाई, यहां पे क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साथियों इंपॉर्टेंट क्यों है तो उसके बारे में भी यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इन्होंने बहुत से युद्ध किए हैं, दिल्ली सल्तनत से इनका टकराव रहा है, दिल्ली के शासक को इन्होंने 2 बार हराया है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या डेट पूछी जाती है कि ये कब से कब तक शासन किया था, तो याद रखना 1509 के अंदर ये क्या राजा बन गए थे, और 1528 तक इन्होंने क्या किया, शासन किया था। ठीक है, ये आपको महाराणा सांगा के बारे में क्या बात याद रखनी है मेरे भाइयों। अब देखिएगा, सबसे पहली बात आती है महाराणा सांगा की। तो आप कहते हैं शरीर पर घाव कितने, कहीं पे 81 है, कहीं पे 84 है, कहीं पे 80 है। साथियों महाराणा संग्राम सिंह है, इनके शरीर पर कितने घाव है, तो इनके शरीर पर साथियों आपको बता दूं 80 घाव राइट माना जाएगा। कितने, इनके शरीर पर 80 घाव थे। कितने घाव थे, 80 घाव थे इनके शरीर पर। तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा कि सैनिक का भग्नावशेष है। अब ये सिर्फ क्या है, सैनिक का सिर्फ अवशेष रहा है। टोड ने इसको क्या कहा, सैनिक का भग्नावशेष। तो सैनिक का भग्नावशेष किसे कहा जाता है, महाराणा सांगा को कहा जाता है सैनिक का भग्नावशेष। ध्यान रखना, सैनिक का भग्नावशेष किसे कहा गया, टोड ने महाराणा संग्राम सिंह को सैनिक का भग्नावशेष कहा है। उसके बाद साथियों देखिएगा, इनको क्या कहा जाता है, महाराणा सांगा की कुछ उपाधियां हैं, ध्यान रखना। हिंदूपति कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, हिंदूपति भाई, हिंदूपति कहा जाता है, या फिर कह सकते हैं क्या, हिंदूपत कहा जाएगा। हिंदूपति या हिंदूपत किस शासक को कहा जाएगा, तो हिंदूपति या हिंदूपत है वो किसको कहा जाएगा, आप सभी को ध्यान में रखना है, महाराणा संग्राम सिंह को कहा जाएगा। और कल मैंने आपको बताया कि हिंदू बादशाह पूछे तो वो मालदेव हो जाएगा। इनके समकालीन, देखिए प्रश्न यहां से बड़ा इंपॉर्टेंट बना था, एक बार ध्यान रखना। समकालीन कौन थे भाई, लोक देवताओं में इनके समकालीन लोक देवता कौन थे, तो जो हमारे बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक कौन, जाम्भोजी हुए हैं, जय जाम्भोजी की भाई। और उनके साथ साथ कौन, जसनाती संप्रदाय, 2 बड़े संप्रदाय भाई, जसनाती और जाम्भोजी, जिसमें क्या 29 और 36 नियम है। बिल्कुल साथियों, तो ये जाम्भोजी और जसनाथ जी है, जसनाथ जी, ये जसनाथ जी क्या है, राणा सांगा के समकालीन थे। क्या पॉइंट को नोट कर लेना साथियों, क्या पॉइंट को नोट कर लेना। और जब राणा सांगा क्या बने, राजा बने ना, जब ये शासक बने ना, तो इनके समकालीन जो दिल्ली था, उस दिल्ली पे राज कौन कर रहा था, तो आपको बता दूं ये क्या है, हमारा दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली पर उस टाइम में साथियों राज कर रहा था सिकंदर लोदी। कौन, ये जब राजा बने उस टाइम पे दिल्ली पे अधिकार था सिकंदर लोदी का। किसका, सिकंदर लोदी का था। इनकी लोदी वंश चल रहा था महाराणा सांगा के समकालीन, जब ये राजा बनते तो लोदी वंश चल रहा था। तो देखिए क्या आपको याद रखना है, शरीर पर 80 घाव थे, टोड ने सैनिक का भग्नावशेष का, हिंदूपति या हिंदूपत कहा जाता है, जाम्भोजी और जसनाथ जी इनके समकालीन हुए हैं, और दिल्ली पर उस समय कौन था, सिकंदर लोदी था। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट यहाँ पे राणा सांगा की कुछ बातें याद रखनी कि इन्होंने कुछ युद्ध किए, क्या किए, युद्ध किए हैं, और वीडियो में इनका बड़ा प्रभाव रहा है। तो साथियों सबसे पहला युद्ध है, हम यहां पे कौन सा लिखेंगे, खातौली का युद्ध। कौन सा बताएंगे, खातौली का युद्ध भाई। ठीक है, खातौली का युद्ध। खातौली किस जिले के अंदर स्थित है बताओ, खातौली का युद्ध। तो युद्ध स्थान भी थोड़ा आपको क्या ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। साथियों खातौली का युद्ध हुआ था 1517 के अंदर। कब, 1517 में होता है खातौली का युद्ध। किसने, साथियों लोदी वंश चल रहा है। तो अब एक तरफ तो कौन है, राणा सांगा है, और उधर आ गया है दिल्ली पर अब इब्राहिम लोदी। कौन आया, इब्राहिम लोदी आ गया है साथियों। ठीक है, देखिएगा इधर तो है हमारे कौन, राणा सांगा, और इधर वर्सेज कौन हो जाएगा, इब्राहिम लोदी। कौन, दिल्ली वाला आया है भाई मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए, तो इब्राहिम लोदी हो गया। ठीक है, इनसे इन्होंने युद्ध किया था। और साथियों खातौली, बिल्कुल खातौली का मैं आपको बता दूं, देखिएगा पहले जिस अभी युद्ध की बात करें तो उस समय साथियों खातौली कहां पे था, बूंदी में था। कहां पे था, बूंदी में था। लेकिन अभी वर्तमान के अंदर खातौली कहां पर है, तो अभी आपसे पूछे कि खातौली कहां स्थित है, तो अभी वर्तमान में खातौली कहां पर है, कोटा के अंदर है। ये बात आप ध्यान
ध्यान रखेंगे। तो सांगा और इब्राहिम लोदी ने भाई क्या युद्ध, बहुत ही घमासान युद्ध हुआ और यहाँ पे साथियों क्या इब्राहिम लोदी की हार हुई। क्या इब्राहिम लोदी दिल्ली का, देखिए ये दिल्ली का था, ध्यान रखना, यानी कि जो सबसे ताकतवर रियासत मानी जाती थी दिल्ली, यानी कि जो केंद्रीय है उस पे जो बैठा है उसका क्या वर्चस्व रहेगा, उसका काल माना जाता था, लेकिन उसको भी साथियों क्या कर दिया इन्होंने, हरा दिया और राणा सांगा की यहाँ पे क्या हो गई साथियों, जीत हो गई राणा सांगा की। अब साथियों इस युद्ध में कुछ नुकसान हुए, देखिए आंख तो पहले से राणा सांगा की फूट चुकी थी। क्या आंख तो बचपन में जब ये लड़ाई कर रहे थे उस समय क्या फूट चुकी थी भाई, ठीक है, आंख तो क्या बिल्कुल उत्तराधिकारी युद्ध हुए थे उनमें फूट चुकी थी, ठीक है, उत्तराधिकारी युद्ध, ठीक है, उत्तराधिकारी युद्ध में आंख तो चली गई थी। अब खातौली के युद्ध में क्या हुआ साथियों, इनकी एक हाथ कह सकते हैं या फिर बाजू कह सकते हैं, एक हाथ जो इनका कटा हुआ, मैंने आपको क्या कम्युनिटी टैब के अंदर पोस्ट दिखाया था, तो एक हाथ या बाजू कट गई थी, ठीक है। प्रश्न आता है क्या राणा सांगा का एक हाथ या बाजू किस युद्ध में कटी, तो ध्यान रखना खातौली का युद्ध हुआ था 1517 में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच। राणा सांगा जीत तो गए लेकिन साथियों क्या बिल्कुल कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है भाइयों, तो एक हाथ सांगा को यहां पे खोना पड़ा विजय प्राप्त करने के लिए। तो ये खातौली का युद्ध ध्यान रखना है कब हुआ, 1517 में हुआ। जस्ट इसके एक साल बाद कब, 1518 के अंदर साथियों युद्ध होगा कौन सा, बांडी का युद्ध। बताओ बांडी कहां पे पड़ता है, बांडी का युद्ध होगा कौन सा, बांडी का युद्ध। देखिएगा खातौली का हुआ 1517 के अंदर, बांडोली का युद्ध हुआ 1518 के अंदर, ठीक है। और साथियों ये जो आपका बांडी है, ये बांडी कहां पे पड़ेगा, बांडी पड़ेगा धौलपुर के अंदर, ध्यान रखना कहां पर, बांडी युद्ध स्थल है, ये युद्ध स्थल था धौलपुर के अंदर, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और यहां पे इब्राहिम लोदी वापस आया। देखिएगा क्या हुआ साथियों, यहां पे आप एक बात ध्यान रखिएगा, जब खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी हार गया ना, तो भाई ये हार गया तो अब क्या हारा हुआ बैठ तो नहीं सकता, दिमाग के अंदर क्या थोड़ा सा खार चढ़ा कि हाँ के हमके बड़ी सेना लेन फुटो आऊं, क्या सांगा को तो तहस नहस करने जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये वापस आया बड़ी सेना लेकर क्या। और एक साल बाद जस्ट कौन सा युद्ध होता है, बांडी का युद्ध, ये भी खातौली का भी 1517-18 के अंदर माना जाएगा, यानी कि ज्यादा गैप नहीं था। यहाँ पे क्या हुआ, एक तरफ तो है राणा सांगा, कौन है, एक तरफ तो राणा सांगा और इब्राहिम लोदी भाई पिछली बार हार के गया था, तो इस बार क्या आ गया, वापस आ गया, कौन आ गया, वापस आ गया इब्राहिम लोदी, ठीक है। और साथियों अब की बार क्या होगा, बिल्कुल धौलपुर के अंदर युद्ध होता है बांडी, और वहां पे अब की बार भी क्या इब्राहिम लोदी हार गया, 2 बार हार गया भाई, राणा सांगा क्या फिर से जीत गए। देखिए दिल्ली वालों से टक्कर ले रहे हैं और जीत रहे। अब देखिए एक बात यहां पे ध्यान रखिए, जो राणा सांगा है ना, इनके पास कितना अच्छा चांस था दिल्ली पर अधिकार करने का, दिल्ली पर हिंदू सत्ता स्थापित करने का इनके पास क्या बहुत बड़ा यहाँ पे क्या एक मौका था, ठीक है, क्योंकि 2 बार दिल्ली वाला हार गया तो दिल्ली वाले को मार के यहाँ पे वो राजा बन सकते थे, ठीक है, लेकिन इन्होंने पूरे राजस्थान पर तो भाई इनका वर्चस्व था, इनका कब्जा था। अब देखिएगा इब्राहिम लोदी यहां से क्या वापस चला गया, फिर बाबर आएगा वो इसको क्या मारेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो अब देखिएगा दूसरा युद्ध होता है बांडी का युद्ध 1518 में, बांडी धौलपुर में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें क्या इब्राहिम लोदी हार गया। अब साथियों एक साल बाद जस्ट देखिए 1517 में खातौली, 1518 में बांडी और 1519 के अंदर साथियों गागरोन का युद्ध होगा, यहाँ पे क्या गागरोन का युद्ध होगा, ठीक है। मालवा से देखिए कुंभा के टाइम में क्या मालवा से युद्ध हो रहा था इनका, ठीक है, मालवा वाले और इनके बीच क्या वेर भाव हो गया था, तो गागरोन का युद्ध होता है साथियों कब, 1519 के अंदर। और राणा सांगा के समय साथियों मालवा पे कौन था, मोहम्मद खिलजी सेकंड था। तो एक तरफ तो कौन है, सांगा है, और दूसरी तरफ कौन है, महमूद खिलजी सेकंड है, कौन है, महमूद खिलजी सेकंड। महमूद खिलजी क्या है साथियों, सेकंड है, और ये कहां का है, ये मालवा का है, महमूद खिलजी सेकंड। तो मालवा वालों ने क्या भाई इनके बीच वापस युद्ध हुआ, तो युद्ध के अंदर देखिए अब सांगा हर बार जीतेंगे ये बात ध्यान रखना, लेकिन एक युद्ध में भाई इनकी क्या हार हो जाती है, कुछ पद्धति पता नहीं थी, योजना सही नहीं थी, इसलिए हार हो जाती है। तो राणा सांगा यहाँ पे क्या फिर से जीत जाते हैं और महमूद खिलजी सेकंड क्या हार गया, और हारा तो इसको क्या कर लिया, बंदी बना लिया। क्या कर दिया इसको साथियों, क्या कर लिया, देखिए कुंभा ने भी बंदी बनाया था और फिर 6 महीने बाद छोड़ दिया, और राणा सांगा ने भी इसको बंदी बना दिया, और फिर क्या 3, 4, 5, 6 ऐसा लिखा जाता, तो 3 से 4, 5 महीनों तक क्या कर दिया, बंदी रखा, ठीक है, 3 से 4, 5 महीनों तक बंदी रखा, और उसके बाद क्या कर दिया, उसके बाद साथियों इसको क्या कर दिया, फ्री कर दिया, छोड़ दिया, ठीक है, मालवा इसको वापस लौटा दिया राणा सांगा ने, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो 1519 में गागरोन का युद्ध होता है, ये बात भी आपको पता चल गई। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा,
नेक्स्ट आपको यहाँ पे याद रखना बयाना का युद्ध होता है। क्या? बयाना का युद्ध। ये बयाना कहाँ पर है? तो बयाना है साथियों भरतपुर के अंदर। ठीक है, बयाना का युद्ध होता है भरतपुर में, और ये साथियों कब? 1527 में होगा। ठीक है, बयाना का युद्ध होता है 1527 के अंदर, जिसमें साथियों क्या हुआ यहाँ पे देखिएगा, बाबर की सेना कहा जाती है। क्या? बाबर की सेना कहा जाती है। बाबर था या बाबर की सेना थी, और क्या इधर सांगा की सेना थी, इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। तो यहाँ पे भी क्या सांगा की जीत हो गई थी, बाबर भी हार के चला गया। अब देखिए साथियों दिल्ली वालों को देखिए, अब दिल्ली पे बाबर का अधिकार हो गया, इब्राहिम लोदी को मार दिया बाबर ने, इनके बीच युद्ध हुआ, मैंने आपको बता दिया था। अब देखिएगा बाबर की सेना को भी हरा दिया, बाबर भी क्या हार गया। और साथियों ऐसा हराया पूछो मती कि ये क्या पूरी की पूरी सेना है वो डीमोटिवेट हो गई। क्या हो गई? देखिए डीमोटिवेट होते हैं तब क्या कोई काम करने का मन नहीं करता है, तो पूरी सेना ने युद्ध करने से मना कर दिया कि अब हम क्या बाबर के साथ कभी भी युद्ध नहीं करेंगे, सांगा से तो टक्कर नहीं लेंगे भाई। ठीक है, तो यहां पे आपको ये बात क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ये युद्ध थे इनके, ध्यान रखना। अब एक युद्ध और भी होने वाला बहुत बड़ा, उसकी हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, देखिए बाबर ने कौन से युद्ध में इब्राहिम लोदी को मारा? देखिएगा साथियों पानीपत का युद्ध हुआ था। ठीक है, जो पानीपत का, ठीक है, पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 के अंदर। तो 1526 में पानीपत का युद्ध होता है। इधर तो होता है बाबर आता है यहाँ पे, और इधर कौन आता है? इब्राहिम लोदी आता है। ठीक है, इब्राहिम लोदी जो हर बार क्या सांगा से हार रहा था, तो इब्राहिम लोदी को अब की बार बाबर ने क्या कर दिया? मार दिया, और बाबर यहाँ पे जीत गया। तो दिल्ली पे अब अधिकार किसका हो गया? बाबर का हो गया। तो अब दिल्ली पे अधिकार बाबर का है 1526 के अंदर, और 1527 में बाबर ने कहां पे? मेवाड़ पे, जो बयाना भरतपुर के किले पे आक्रमण किया था, तो वहां पे वापस इनकी लड़ाई होती है और सांगा जीत जाते हैं, इनकी बाबर भी क्या हार जाते हैं। याद रखना बाबर ने साथियों देखिएगा, इनको आपको याद रखना बाबर के युद्धों को कि पहले इसने पानी पिया, यानी पानीपत का युद्ध हुआ 1526 के अंदर। उसके बाद 1527 के अंदर क्या किया? खाना खाया, यानी खानवा का युद्ध हुआ। उसके बाद 1528 के अंदर क्या? ये चंदेरी गया, ऐसा याद रख लो। अब चंदेरी चला गया, अब भाई क्या अब कुछ करना तो है नहीं, तो 1529 में घाघरे में घुस गया, ऐसा याद रख लो, इनकी घाघरा का युद्ध किया। ये ट्रिक्स है जो आपको क्या याद रखनी है। तो ये तो कुछ बाबर के युद्ध थे, लेकिन हम यहाँ बात किसकी? राणा सांगा की कर रहे थे। तो देखिएगा एक बात कही जाती है, देखिए एक पर्सन अभी तक पूछा नहीं गया लेकिन कभी बन सकता है, और नॉलेज के लिए तो जरूरी है कि सांगा ने साथियों एक बार खुशी के अंदर क्या, एक संत था, एक चारण था। ठीक है, चारण होते थे ना इनके दरबार में, तो चारण का नाम था हरिदास। ठीक है, हरिदास चारण को साथियों क्या मेवाड़ का पूरा जो चित्तौड़ था ना, चित्तौड़ राज्य सौंप दिया था। चित्तौड़ क्या? चित्तौड़ दे दिया था। क्या? चित्तौड़ उसको भेंट कर दिया था। चित्तौड़ राणा सांगा ने किसको? चारण हरिदास को भेंट कर दिया गया था। लेकिन भाई ये चारण हरिदास भी समझदार बंदा था, इसने क्या चित्तौड़ को ठुकरा दिया कि भाई मुझे पूरा चित्तौड़ नहीं चाहिए, लेकिन यहां से इसने कितने 12 गांव ले लिए थे। ठीक है, हाँ चित्तौड़ अगर हरिदास ले लेता तो भाई मेवाड़ से अलग हो सकता था, या फिर मेवाड़ के अंदर भी रहता तो भी यहाँ पे कौन? हरिदास चारण के हाथ में होता, लेकिन इसने सिर्फ 12 गांव लेके संतुष्टि प्रदान कर दी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब साथियों देखिएगा बाबर आ चुका दिल्ली पर, इब्राहिम लोदी को तो हम हरा रहे हैं, पता है आपको। अब बाबर की कुछ विशेष पद्धतियां थी भाई, ध्यान रखना क्या थी। बाबर ने युद्ध किए हैं, देखिएगा बाबर की कुछ विशेषताएं थी, बाबर के युद्ध की कुछ विशेषताएं थी, इसके कारण सांगा को हारना पड़ेगा। क्या विशेषताएं थी? देखिएगा बाबर की अगर मैं विशेषताओं की बात करूं, बाबर के युद्ध प्रणाली की विशेषताओं की बात करूं यहां पे, तो सबसे पहली बात साथियों तुगुलमा पद्धति, तुलुगमा पद्धति कहा जाता है। तुलुगमा पद्धति ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तुलुगमा पद्धति ये बाबर के युद्ध की पद्धति थी, जो इसने कहां से सीखी थी? बाबर ने उज्बेकों से सीखी थी, जो सांगा को पता नहीं थी। क्या? उज्बेकों से सीखी थी। बाबर ने किससे? उज्बेकों से सीखी थी। साथियों इस पद्धति में क्या होता था देखिएगा, माना कि ये क्या है, ए वाले की सेना इस तरफ खड़ी, दोनों सेना आमने सामने होती थी, बीच में गैप है। ठीक है, युद्ध होगा तब टकराएगी भाई। और ये किसकी? बी वाले की सेना थी। ठीक है, तो बी से हम बाबर ही मान लेते। तो बाबर की सेना के अंदर क्या होता था, ये पूरी की पूरी सेना को इस प्रकार मैदान में नहीं उतारता था। ये सिर्फ सेना का एक भाग यहाँ पे क्या मैदान में उतार देगा, इधर भेज देगा, बाकी वाले पीछे खड़े रखेगा। क्या? पीछे खड़े रखेगा। जैसे एक दो टुकड़ियां इसने क्या, 3 टुकड़ियां माना कि इसने क्या कर दी, पीछे खड़ी रख दी। अब साथियों क्या करेगा, जब ये इनके अंदर उलझेंगे ना, ये इसमें आपस में जब लड़ाई करने में व्यस्त हो जाएंगे ना, तब ये क्या करते थे, ये पीछे की टुकड़ियां आके इनको क्या पूरी की पूरी घेर लेती थी। तो अपने इन्हीं के सैनिक होते थे, उनको तो कोई डर ना था नहीं, और जो विदेशी मतलब दुश्मन होता था, विदेशी कहने में माफी चाहूंगा, दुश्मन होता था, उनको डर लगता। अब ये देखिए ये 3 टुकड़ियां आई, इन्होंने क्या कर दिया, पूरी की पूरी सेना को घेर दिया। तो अब शत्रु होगा वो तो डरेगा कि हमें उस वाली सेना ने घेर दिया, तो उनको हथियार डालने पर विवश होना पड़ता था, या फिर हथियार न डाले तो भी यार पूरा घेर लिया तो अब उनकी मौत तो निश्चित है। तो ये कुछ तुलुगमा पद्धति थी, जो क्या बाबर की पद्धति थी, जो इसने उज्बेकों से सीखी थी, और राणा सांगा को इसका ज्ञान नहीं था। क्या? राणा सांगा को इसका ज्ञान नहीं था, यह बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरी साथियों बाबर की विशेषताओं की मैं बात करूं तो देखिएगा,
बाबर के पास क्या थी, यहाँ गन थी भाई, क्या थी, बंदूक थी, बाबर के पास बंदूक थी। जबकि यहाँ पे क्या, इनके यहाँ पे राणा सांगा यहाँ पे मेवाड़ के अंदर क्या बंदूक का प्रयोग करना वर्जित था। इनकी ये तो एक प्रकार का कायरों वाला वार हुआ। यहाँ पे किसी भी बात का निर्णय होता था कहाँ, तलवारों पर, क्या तलवार पर निर्णय होता था, तलवार भाला हो गया ऐसे, यानी कि यहाँ पे आमने सामने का युद्ध, सीना ठोक के चुनौती देते थे। जबकि बंदूक तो साथियों क्या कायरों का काम है, आदमी खड़ा है कितना भी दूर, पीछे से छुप के भी आक्रमण कर सकते हैं, बंदूक से उसको मार देते हैं। तो ये बंदूक थी बाबर के पास, इससे इसको बेनिफिट था बाबर को। उसके बाद साथियों बाबर के पास तोपें थी, बाबर के पास क्या थी, तोपें थी। जबकि मेवाड़ में तोपों का प्रयोग नहीं हुआ था यहाँ पे, ठीक है। तो तोप बाबर ने कहाँ से लाई थी भाई, कहाँ से सीखी थी, तो जो ईरानियों हैं ईरान से सीखी थी तोपें, और बाबर ने क्या तोपें लाई थी ईरानियों से। तो बाबर के पास तोपें भी थी, और हमारे यहाँ के घोड़े और क्या वहाँ के घोड़ों में रात दिन का फर्क था। तो घोड़े यहाँ पे जो घुड़सवारी थी ना, वो भी बाबर की क्या तगड़ी थी भाई, ठीक है। तो ये उसकी यहाँ पे क्या बाबर को कुछ क्या लाभ हुए, इसके कारण क्या बाबर जीत जाएगा। तो यहाँ पे अब ध्यान रखना, देखिए अब आगे देखिएगा, ठीक है। खानवा का युद्ध हुआ था जो राणा सांगा और बाबर के बीच, ध्यान रखना कौन सा, खानवा का युद्ध, ठीक है। खानवा का युद्ध होगा राणा सांगा और बाबर के बीच। उसके अंदर साथियों क्या बाबर जीत जाएगा, राणा सांगा की यहाँ पे क्या हार हो जाएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, क्योंकि साथियों राणा सांगा क्या हाथी पे बैठ के आएंगे तो दिख जाएंगे यहाँ पे। ये मैं आपको पूरा का पूरा खानवा का युद्ध विस्तार से बताऊंगा। अब कुछ बाबर की और विशेषताएं देखिएगा, बाबर पढ़ रहे हैं तो देखिए ये बाबर की इतनी सेना थी ने, तोपें, बंदूकें, घोड़े वगैरह। तो साथियों यहाँ पे क्या किया देखिएगा, गुरु नानक जी थे, तो क्या सिखों के जो गुरु नानक जी थे ना, गुरु नानक जी ने क्या बाबर की सेना को क्या कहा था, पापियों की बारात कहा था। कि ये क्या है, पापियों की बारात है। एग्जाम में प्रश्न है तो ध्यान रखना, किसने कहा था बाबर की सेना को पापियों की बारात। तो साथियों गुरु नानक जी ने पापियों की बारात कहा था बाबर की सेना को। और साथियों बाबर ने कुछ उपाधियां धारण की थी, बाबर की भी कुछ क्या थी, उपाधियां थी। तो उनको भी देख लेते हैं, देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे राणा सांगा और बाबर के बीच क्या लड़ाई होने वाली है, तो शत्रु का भी ज्ञान होना जरूरी है। तो देखिएगा बाबर ने जब काबुल विजय की ना, जब इसने काबुल जीता, तो काबुल विजय के उपरांत बाबर ने किसकी साथियों, बादशाह की उपाधि धारण की। ये क्या बादशाह की उपाधि धारण की। और जब पानीपत के युद्ध में इसकी विजय हुई थी ना, पानीपत विजय, तो पानीपत विजय के उपरांत बाबर ने कौन सी, कलंदर की उपाधि धारण की थी। ये बात आपको ध्यान रखना, ये कलंदर और बादशाह बाबर को कहा गया है। अब साथियों देखिएगा बयाना का युद्ध मैं आपको बता चुका हूं, देखिएगा क्या हुआ था यहाँ पे, भरतपुर के अंदर हुआ था, ठीक है, 1527 के अंदर हुआ था, जिसमें सांगा और किसके, बाबर के बीच युद्ध हुआ, सांगा जीत गए। अब साथियों खानवा के युद्ध की हम बात करेंगे, जो क्या है, इसने यहाँ पे इतिहास को एक नया मोड़ दिया है। ये बात ध्यान रखना, अगर इस युद्ध में क्या, इस युद्ध के अंदर साथियों सांगा जीत जाते तो शायद क्या अब की बार ये मौका नहीं छोड़ते, दिल्ली पर अधिकार कर लेते और दिल्ली पे क्या हिंदू सत्ता कायम हो जाती, ठीक है। देखिएगा ये खानवा का युद्ध क्या रहेगा, हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको आप अच्छे से यहाँ पे क्या करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। बिल्कुल साथियों कैसी लग रही है क्लास, ये जरूर बताना है, ठीक है। खानवा का युद्ध की बात कर रहे हैं, कौन से, खानवा का युद्ध। देखिएगा खानवा कहां पे पड़ता है ये बताओ पहले, तो खानवा का युद्ध की बात कर रहे हैं, कब हुआ था ये युद्ध, खानवा का युद्ध। तो आपको बता दूं साथियों 17 मार्च 1727 को, पूरी डेट आपको इसकी याद रखनी है, 17 मार्च 1727 को ये युद्ध हुआ था। खानवा पड़ता है कहाँ, रूपवास तहसील भरतपुर के अंदर। तो भरतपुर के अंदर ये युद्ध होता है, ठीक है। अब साथियों देखिएगा वहां पे युद्ध क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, सारी बातें करेंगे। और ये युद्ध होता किनके बीच है, तो एक तरफ से तो कौन था, राणा सांगा थे, और दूसरी तरफ से कौन था, वो बाबर था। कौन था भाई, बाबर था, ठीक है। अब साथियों देखिए यहीं से साथियों बाबर यहाँ पे टिक गया, इसलिए क्या हुआ, मुगल वंश की शुरुआत हो गई। अगर ये बाबर को खदेड़ देते तो यहाँ पे फिर क्या हिंदू आता, नहीं तो अब मुस्लिम सत्ता यहाँ पे कायम हो जाएगी। तो साथियों ये इतिहास के अंदर एक क्या बहुत नया मोड़ था, ध्यान रखना। अब साथियों खानवा का युद्ध हो रहा था ना, जब जो राणा सांगा थे ना, इनका वर्चस्व बहुत तेज था, क्योंकि 2 बार इन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया है, 1 बार बाबर को भी हरा दिया है। मतलब ये सबसे शक्तिशाली माने गए उस समय। तो आसपास के जितने भी राज्य थे ना, वो बाबर की तरफ नहीं, दिल्ली की तरफ नहीं, बल्कि क्या राणा सांगा की तरफ आकर्षित हो रहे थे कि हम आपकी छत्रछाया में आना चाहते हैं। क्योंकि साथियों जो शक्तिशाली होता है ना, हम उसके पास रहना चाहते हैं ताकि हमें किसी भी प्रकार का कोई भी डर नहीं हो। तो ये सभी क्या साथियों राणा सांगा की छत्रछाया में आया। और भाई देखिएगा उस समय साथियों राणा सांगा ने जब खानवा का युद्ध किया ना, तो
खानवा के युद्ध के अंदर साथियों बहुत बड़ी सेना बन के गई थी, ध्यान रखना। मारवाड़ के भी इसके अंदर मारवाड़ ने भी साइन किया। देखिए यहां पे इसने क्या कर दिया था, राणा सागर ने इसको पाती घोषित कर दिया था, पाती परवन, क्या पाती परवन घोषित कर दिया था कि मैं विदेशियों को बाहर खदेड़ने जा रहा हूं, जो भी मेरी सहायता करना चाहता है वो मेरे साथ शामिल हो सकता है। तो यहां पे बहुत से शामिल हुए थे। जैसे मारवाड़ के टाइम में उस समय राज किसका था, गंगा का था, क्या गंगा का। और आप सभी को पता है गंगा का एक पुत्र था कौन, मालदेव। तो गंगा ने मालदेव को भाई क्या सेना लेके भेजा था। तो खानवा के युद्ध के अंदर साथियों क्या, खानवा के युद्ध के अंदर मेवाड़ मारवाड़ की ओर से सेना का नेतृत्व किसने किया, तो खानवा का युद्ध के अंदर मारवाड़ की ओर से सेना का नेतृत्व किसने किया था, मालदेव ने किया था। यह सेना लेकर आया था, आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद साथियों देखिएगा बीकानेर, थोड़ी बड़ी बड़ी रियासतों की यहां पे हम बात करेंगे, बाकी बहुत से है, ठीक है। बीकानेर यानी कि लगभग पूरे राजस्थान की सेना यहां पे थी, पूरे राजस्थान ने साथ दिया। तो बीकानेर के समय उस समय यहां का साथियों बीकानेर का शासक था, वो शासक था कौन, जैत सिंह, राव जैत सिंह, ठीक है। जैत सिंह शासक था बीकानेर का। और जैत सिंह का भाई पुत्र आप सभी को पता कल्याण, देखिए राजकुमारों को सेना लेके भेज देते, तो कल्याण राजा खुद नहीं आया भाई, ठीक है। तो कल्याण मल को सेना लेके भेजा था बीकानेर की। तो यहां पे क्या बीकानेर की ओर से कौन, कल्याण मल शामिल हुआ। ऐसे बहुत से है, आपको ये मुख्यतः मारवाड़ बीकानेर आसपास वाले याद रखने, बाकी मेवाड़ तो इसमें शामिल ही है। अब साथियों इतनी बड़ी सेना है बिकेरा, ठीक है। तो अब इतनी बड़ी जब सेना देखी ना, तो बाबर वालों ने क्या कर दिया भाई, बाबर के जो सैनिक थे उन्होंने क्या कर दिया, बाबर की सेना ने मना कर दिया। बाबर की सेना ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि हम राणा सांगा की सेना से लड़ाई नहीं करेंगे, हमें क्या है, हमारे प्राण प्रिय है, घर पे कोई हमारा इंतजार कर रहा है। यानी कि यहाँ पे बाबर की सेना ने क्या कर दिया, मना कर दिया। तो भाई बाबर भी अब क्या डिमोटिवेशन हो गया, लेकिन थोड़ा चालू आदमी था, इसने क्या किया, इमोशनल अटैक किया सेना पर। तो साथियों बाबर ने क्या कहा कि मूर्खों यारों, गाजी बनना है हमें, तो काफिरों को मारना। देखिएगा जो कुरान है ना उसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा काफिरों को मारो। काफिरों का मतलब यहाँ पे क्या होता है, देखिए जो धर्म विरोधी है, क्या, हाँ कुछ गलत कहा है तो माफ कीजिएगा, जो धर्म विरोधी है ना, जो क्या मुस्लिम धर्म नहीं मानते, उन सभी को काफिर कहा जाता है, तो उनको मारो। यानी कि इसने कहीं ना कहीं क्या गलत चीज का इस्तेमाल कर दिया, यानी कि धर्म विरोधी चीज का इस्तेमाल कर दिया, यानी कि इसको जिहाद घोषित कर दिया। क्या इस युद्ध को इसने साथियों क्या किया, धर्म की लड़ाई कर दिया। कि बाबर की सेना ने जब मना किया तो बाबर ने क्या कहा कि हम मुस्लिम धर्म के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं, वो हिंदू है, काफिर है, हमें उनको मारना है, और अगर हम उनको मारेंगे तो क्या हमें क्या मिलेगी, कयामत में क्या साथियों अपन कहते हैं ना स्वर्ग मिलेगा। तो ऐसा क्या अच्छा होगा। और साथियों अगर हम, इसने कहा कि अगर हम भी हमारे धर्म को बढ़ाने में यहाँ पे वीरगति को प्राप्त हो गए तो हमें भी क्या स्वर्ग मिलेगा। ऐसा बाबर ने इन पे क्या किया, बिल्कुल अपने इस्लाम धर्म का बताया कि हम क्या कर रहे हैं, इस्लाम धर्म का प्रचार कर रहे हैं, इनको क्या राणा सांगा को हराएंगे और वहां पे भी हम इस्लाम सत्ता स्थापित करेंगे। इसलिए साथियों इन्होंने क्या कहा था, बाबर ने कहा था क्या, काफिरों को मारो और गाजी बनो, सैनिक मारे गए तो शहीद कहलाओगे। यानी कि आप काफिरों को मारोगे तो गाजी बनोगे, और अगर सैनिक मारे जाएंगे तो आप क्या कहलाओगे, आप खुद मारे गए तो आप शहीद कहलाओगे। अब साथियों क्या कर दिया, इसने जिहाद घोषित कर दिया। अब देखिएगा, देखिए बाबर ने, याद रखना, बाबर ने खानवा के युद्ध को क्या, बाबर ने जो खानवा का युद्ध था, इस खानवा के युद्ध को क्या, जिहाद घोषित किया था। याद रखना एग्जाम में प्रश्न आता है, जिहाद घोषित कर दिया था इस युद्ध को। यानी कि इसको क्या कहा, धर्म युद्ध का है, कि यह युद्ध अब किसके लिए है, हमारे धर्म के लिए। जिहाद का मतलब होगा धर्म युद्ध। अब साथियों बाबर ने तोपे वोपे लाई, बंदूकें लाई। कभी कभी क्या बाबर के तोपची का नाम भी पूछ लिया जाता है कि बाबर के जो तोपची थे, सांगा के पास तो भाई तोपे थी नहीं, बाबर के पास तोपे थी, तो इनके तोपची कौन थे, तो एक तो था साथियों क्या, मुस्ताफ, क्या मुस्ताफ रूमी नाम था, क्या मुस्तफा या मुस्ताफ कहा गया है, मुस्तफा रूमी नाम था। और दूसरा साथियों उस्ताद अली था, कौन था, उस्ताद अली। ये दोनों क्या इनके तोपची थे, तोपों का नेतृत्व इनमें था। और साथियों ये राजस्थान का, इंडिया लेवल की बात नहीं करें क्योंकि बाबर ने इब्राहिम लोदी से ऑलरेडी युद्ध किया था, तो तोपों का प्रयोग तो हुआ ही होगा, लेकिन राजस्थान का ये यहाँ पे प्रथम युद्ध माना गया है। राजस्थान का कौन सा फर्स्ट युद्ध माना गया है जिसके अंदर क्या तोपों का प्रयोग हुआ। राजस्थान का पहला युद्ध माना गया है ये जिसमें तोपों का प्रयोग हुआ। तो भाई सांगा ने तो तोपें देखी नहीं होगी, तोपें होती कैसी है, और जब उन्होंने आग उगलनी शुरू की होगी तो भाई क्या बिल्कुल मोटिवेशन तो भाई सांगा का भी गिरा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा अब क्या हुआ, इसने पूरी सेना युद्ध में नहीं उतरेगी। बाबर ने जो तुगलकमा पद्धति इतना युद्ध हुआ भाई यहाँ पे, ठीक है। 17 मार्च 1527 का वो दिन, खानवा भरतपुर का स्थान, और यहाँ पे साथियों अब क्या युद्ध होने वाला है। तो अब हुआ होते होते देखिए राणा सांगा ने यहाँ पे कर दिया, ये हाथी पर बैठकर आ गए। और साथियों हाथी तो भाई बहुत बड़ा होता है ना, तो हाथी पर बैठा हुआ आदमी तो क्या दिख जाता है, तो राणा सांगा यहाँ पे हाथी पे बैठ के आ गए ना, तो यहाँ पे सीधे राणा सांगा को देख लिया और शत्रु यहाँ पे क्या टूट पड़े और सब हाथी से गिर विर जाते हैं या फिर उनके घायल वायल हो जाते, तो सेना का थोड़ा मनोबल टूट गया, यानी कि सब सेना क्या तितर बितर हो गई। और कहा जाता है कुछ इनके साथी थे उन्होंने क्या कर दिया था, यहाँ पे साथियों धोखा भी कर दिया था, ऐसा भी कहा जाता है। तो साथियों याद रखना राणा सांगा जब घायल हो जाते हैं ना खानवा के युद्ध में,
सांगा जब घायल हो जाते तो प्रश्न आता है इनका मुकुट किसने धारण किया था। जैसे महाराणा प्रताप का भी मुकुट धारण करेंगे झाला बिंदा, उसी प्रकार ठीक है झाला मन्ना कहा जाएगा उनको। तो यहाँ पे साथियों देखिएगा राणा सांगा का जो मुकुट धारण किया था, मुकुट धारण किसने किया था, तो देखिएगा यहाँ पे इनका मुकुट धारण किया था झाला अज्जा ने। किसने? झाला अज्जा ने। भाई झाला अज्जा ने क्या किया था? मुकुट धारण किया था। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। राणा सांगा घायल हुए तो उनका मुकुट किसने धारण किया था? तो झाला अज्जा ने धारण किया था। बाबर ने साथियों यहाँ पे युद्ध किया, बाबर तो यहाँ पे जीत गया, राणा सांगा घायल हो गए तो इनको क्या बसवा, वहां पे बसवा ले गए थे, बसवा से फिर क्या रणथंबोर आते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना। तो राणा सांगा तो क्या हो गए? घायल हो गए, तो घायल हो गए तो इनको कहां पे ले गए? बसवा ले गए, ठीक है। और वहां पे क्या इनका स्मारक भी बना हुआ है, ठीक है। और साथियों यहाँ पे क्या फिर रणथंबोर वनथंबोर आएंगे, ध्यान रखना। जहर वेर देके फिर इनकी वो आगे की स्टोरी में आपको बताऊंगा, ठीक है। और बाबर ने क्या कर दिया साथियों, यहाँ पे बाबर ने जितने भी मृत सैनिक थे ना, जो भी राणा सांगा की सेना केंद्र वगैरह, ठीक है, जो भी मृत सैनिक थे ना, उनके साथियों सभी के क्या सिर काट लिए, क्या सिर काट लिए सभी के। और फिर क्या गाजी की उपाधि धारण की कि मैं क्या हूं? गाजी बन गया हूं, मैंने अपने धर्म के लिए क्या काफिरों को, बहुत से काफिरों को मारा और मैं क्या बन गया? गाजी बन गया। तो गाजी की उपाधि धारण कर दी बाबर ने। अब साथियों देखिए इतनी खतरनाक छवि लाई, मृत सैनिकों को भी काट दिया। यार जो मर चुका है उसको और कितना मारोगे? मरे हुए को मारना ये तो क्या है? पाप ही है। तो सिर भी काट लिए और कहा जाता है कि क्या गाजी की बहन की बहुत गलत है। तो बाबर की यानी कि बाबर तो अभी तक आया था, मुगलों को हम गलत क्यों मानते कि मुगल थे वो लुटेरे थे? क्यों? क्योंकि बाबर ने आते ही अपनी छवि बिगाड़ दी थी। क्या? अपनी छवि बिगाड़ दी थी, धर्म के नाम पर लड़ाइयां शुरू कर दी। तो धर्म में अब क्या विवाद वगैरह होने लगा, हिंदू मुस्लिम इस्लाम वगैरह अलग अलग धर्मों में टकराव हुआ। तो साथियों क्या छवि तो बिगड़ जाएगी ना। तो साथियों इसको लुटेरे कहा गया कि साले मुगल तो क्या है? लुटेरे हैं, हमें लूटते हैं, हमारे पर आक्रमण करते हैं। तो ये साथियों मिस्टेक होगी। बाकी अकबर अच्छा था, ऐसा नहीं कि अकबर बहुत बुरा था, बहुत बुरा भी नहीं था, अच्छा था। लेकिन उसकी छवि एक साथियों, भले ही वो अकबर हो या और कोई हो, मुगलों को हमेशा लुटेरा ही कहा गया कि मुगलों का यहाँ पे क्या हमने बहुत बड़ा, मुगलों ने क्या हमारा बहुत बड़ा नुकसान भी किया। यानी कि साथियों बाबर ने आते ही छवि ऐसी बिगाड़ दी अपनी, तो फिर पीछे वालों की तो ऑटोमेटिकली बिगड़ जाएगी। ये बात ध्यान रखना। तो भाई पहले कहीं कहीं जाओ ना तो अपनी छवि को उस हिसाब से प्रकट करो, ठीक है। अब साथियों आगे क्या हुआ, बाबर ने तो भाई क्या अब यहां से कहा, बाद में बाबर कहां चला गया? खानवा का युद्ध जीतकर बाबर ने साथियों क्या कर दिया? चंदेरी पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। चंदेरी पर आक्रमण कर दिया। और चंदेरी में उस समय कौन था? मेदिनी राय था, मेदिनी राय। तो मेदिनी राय पर अटैक किया। अब सांगा को जब ये पता चला तो सांगा ने यहाँ पे क्या, मेदिनी राय की यहाँ पे सांगा वापस यहाँ पे देखिए 80 घाव हो चुके थे, शरीर पर घाव ज्यादा हो गए ना, तो रक्त की कमी हो गई थी भाई, ठीक है। तो सांगा क्या सहायता करने जा रहे थे मेदिनी राय की, यानी कि वापस बाबर से लड़ाई करने जा रहे थे, मेदिनी राय की क्या सहायता करने जा रहे थे। तब अब यार इनके क्या सामंत वगैरह थे, सरदारों ने देखा बंदा काया, देखिएगा इस बार तो हम बच गए, ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है हमारा, ठीक है। और जो भी हुआ हुआ, लेकिन अब की बार राणा सांगा वापस जाएंगे और वापस जाएंगे वहां पे युद्ध करेंगे। और अब की बार देखिए 80 घाव है बंदे के शरीर पर और रक्त बह रहा है, घायल अवस्था के अंदर है, अभी तक सही भी नहीं हुए हैं और वापस से युद्ध करने जा रहे। तो उन्होंने सोचा कि अब की बार तो क्या मृत्यु निश्चित है, क्या है अब की बार मृत्यु निश्चित है। तो ऐसा कलंक हम नहीं लेंगे कि किसी युद्ध में हारे या फिर और भी नुकसान, इन्होंने और भी कुछ अच्छा सोचा होगा। तो इन्होंने सरदारों ने क्या कर दिया, इनके ही सरदारों ने क्या कर दिया, राणा सांगा को जहर दे दिया। और राणा सांगा के जहर देने से क्या, राणा सांगा की साथियों क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्या हो गई साथियों, मृत्यु हो गई राणा सांगा की। और बाबर ने भाई क्या एक बड़ा सा साम्राज्य स्थापित कर दिया था, ठीक है। यानी कि अब क्या हो गई, मुगल वंश की शुरुआत हो गई। क्या, मुगलों का यहाँ पे अब प्रभुत्व जम गया था। ये बात आपको यहाँ पे भाइयों क्या याद रखनी है। अब देखिएगा राणा सांगा क्यों हारे यार, अगर हम किसी एग्जाम में फेल हो रहे तो क्यों फेल हुए, कारण देखो। तो राणा सांगा क्यों हारे, उनकी हार के कारण। ये यहां से हर टॉपिक से प्रश्न बनेगा राणा सांगा की, ध्यान रखना। आप कहेंगे हार के कारण याद रखना जरूरी है क्या, बिल्कुल हार के कारण याद रखना जरूरी है। ऑप्शन आएंगे 4, निम्न में से कौन सा ऑप्शन है वो विकल्प है वो असत्य, फिर देगा राणा सांगा की हार का कारण युद्ध पर हाथी पर बैठना था, तुगलमा पद्धति का अज्ञान था, ऐसे ऑप्शन देगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो राणा सांगा की हार के कारण क्या थे, देखिएगा साथियों। सबसे पहली बात है कि राणा सांगा ने जब बयाना का युद्ध हुए थे ना, उसमें तो राणा सांगा जीता था, बाबर हारा था। बयाना में तो कौन, बयाना में तो बाबर हारा था। तो फिर खानवा के अंदर बाबर कैसे जीत गया। साथियों बयाना के बाद जस्ट आक्रमण करना चाहिए राणा सांगा को वापस से, किस पर, बाबर पर, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, थोड़ा सा टाइम ले लिया। देखिए बयाना का हारते सेना पूरी क्या लड़ने के लिए मना कर गई थी, यानी कि बाबर की सेना का तहस नहस हो चुका था, सब डर गए थे। तो तब वो डरे हुए थे ना, तो डरे हुए पर आक्रमण किया होता था ना, तो यहाँ पे बहुत अच्छा होता। लेकिन बाबर ने तब तक क्या सेना को मोटिवेट किया, एक बड़ा सा क्या मोटिवेशनल भाषण दिया और क्या सेना मोटिवेट हो गई। तो साथियों क्या हो
हो गया, फिर से उनमें जोश भर दिया और धर्म युद्ध घोषित कर दिया, तो सेना लड़ने के लिए तैयार हो गई। लेकिन जब सेना लड़ने के लिए तैयार ही नहीं थी तब आक्रमण किया होता था तो सांगा जीत जाते। यानी कि यहाँ पे क्या, बयाना के बाद समय ज्यादा दिया। क्या कर दिया, बयाना युद्ध के बाद बाबर को समय दिया, बयाना युद्ध के बाद बाबर को क्या कर दिया, बाबर को समय दे दिया, तो इसलिए इनकी क्या हार हो गई। बाबर ने क्या कर दी, तैयारियां कर दी। तो शत्रु को भाई तैयारियां करने नहीं देनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात साथियों, सांगा क्या हो गए, हाथी पर बैठकर आ गए थे। सांगा क्या हो गए, सांगा हाथी पर बैठ के आए थे, तो भाई दिख गए हाथी से, तो ये भी यहाँ पे गलत है। भाला मारा, आंख फूटी वगैरह जो भी स्टोरी आप लिख रहे हो सभी क्या है, सही है भाई। अलग अलग किताबों में अलग अलग बातें मिलेगी, जो विवादित होते हैं वो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। तीसरा यहाँ पे मैंने आपको बताया जो तुलुगमा पद्धति थी, तुलुगमा पद्धति का क्या, इसको तो पता ही नहीं था भाई। तुलुगमा पद्धति का अज्ञान था किसको, सांगा को। तुलुगमा पद्धति का क्या अज्ञान था यहाँ पे। और तीसरी यहाँ पे और भी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। उनके पास क्या थी, बंदूकें थी, तोपें थी, ये सब इसके कारण क्या हो गई, हार हो गई। ये बात आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। ये साथियों कौन थे, राणा सांगा थे हमारे इतिहास के अंदर, ध्यान रखना। तो साथियों आज हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, राणा सांगा के बारे में पढ़ा है। मैं आशा करता हूँ ये क्लास आपको क्या पसंद आई होगी, बहुत अच्छे से पढ़ा। देखिए मैं आपको पढ़ा दूं, मेवाड़ के इतिहास के अंदर अगर एग्जाम में प्रश्न, तो जहाँ पे क्या, जहाँ पे आपका इतिहास है ना, वहाँ पे मेवाड़ के इतिहास है, तो प्रश्न क्या 101% बनेगा ही बनेगा। लेकिन कह देता हूँ 80% प्रश्न कहां से बनेगा, तो वो बनता है, देखिएगा, बप्पा रावल से पूछ लिया, बप्पा रावल के बाद किससे, रतन सिंह से पूछ लिया, रतन सिंह के बाद किससे, राणा हमीर से पूछ लिया। ये तो कुछ नॉर्मल है, यहां से बनने की संभावना बनती है। लेकिन सबसे ज्यादा संभावना बनती है कुंभा से, कि कुंभा से प्रश्न आएगा। अगर कुंभा से नहीं आया तो किससे आएगा, सांगा से आएगा। और अगर सांगा से नहीं आया तो प्रताप से आएगा। ये 100% यहां से प्रश्न बनने की संभावना बढ़ती है। यानी कि आपको इस इतिहास को क्या बहुत ही अच्छे तरीके से समझते चलना है भाइयों, तभी काम आने वाला है। और साथियों आप चाहते हैं कि डेली ये क्लास हो, तो भाई क्या करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो। बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अभी आपके पास यहाँ पे कोई भी दूसरी आवाज भी नहीं आ रही थी, आप कहते खटखट के वटखट की आवाज आती है, तो वो आवाज लाइव में आ रही थी, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे अपलोड करना शुरू कर दिया है। तो आपको साथियों क्या देखते रहना है, शेयर करना है, और क्या क्लास अच्छी लगती है तो उसको लाइक भी करते रहना है, ताकि आपकी डेली क्लास हो पाए। और बता दूं शाम को 9 बजे डेली, शाम को 9 बजे डेली क्या राजस्थान जीके का टेस्ट होता है लाइव, ठीक है, तो उसमें आपको जरूर आना है। तो आशा करता हूं ये क्लास आपको पसंद आएगी। देखिए क्या क्या पढ़ा था आज हमने, एक बार मैं स्टार्टिंग से आपको क्या पुनः यहाँ पे बता देता हूं कि आज हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा था। देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या युद्धों की शुरुआत की थी, राणा सांगा के यहाँ पे देखिए पृथ्वीराज सिसोदिया वगैरह, यानी कि क्या जो रायमल था, रायमल के पुत्रों के बीच जो उत्तराधिकारी युद्ध था उनकी बात की थी। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया, पृथ्वीराज सिसोदिया का क्या हुआ वो पढ़ा। उसके बाद हमने उड़ना राजकुमार वगैरह इनके बारे में पढ़ा। संग्राम सिंह कैसे राजा बने, इनके घाव वगैरह पढ़े। थातोलियो का युद्ध पढ़ा 1517 के अंदर, बांडी का पढ़ा 1518 में, गागरोन का 1519 के अंदर, और क्या बयाना भरतपुर 1527 के अंदर पढ़ा। उसके साथ साथ क्या खानवा का युद्ध भी पड़ा। बाबर के पास क्या विशेषताएं थी, महाराणा सांगा के पास क्या कमियां थी, क्या विशेषता थी, उन सभी को यहाँ पे हमने पढ़ा। और साथियों जो पांती पर्वन जिहाद घोषित किया इसको पढ़ा, तो किस युद्ध को जिहाद घोषित किया था वो भी आपको याद रखना है। और सांगा की कैसे मृत्यु हो गई उन सबको यहाँ पे पढ़ा। तो साथियों अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी भाई बहन नए हैं उनको तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना साथियों, ठीक है। टूटने मत देना हौसला, ठीक है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, ठीक है। मेहनत करते चलो भाई, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। तो आशा करता हूं ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने और भी भाई बहनों को क्या जोड़ना है। तो अब चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, अच्छे रहिए। जय जय राजस्थान, जय।